हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि भारत द्वारा नई रणनीति के तहत डॉलर के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए भारत ने एक साइलेंट वार छेड़ रखा है। हालांकि हम लोग इसको साइलेंट वार इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा कि अमेरिका द्वारा इंडिया पर करीब 25% का टैरिफ लगाया गया था, फिर टैरिफ को बढ़ाकर 50% कर दिया गया। तो पूरे विश्व भर में और इंडिया पर भी जो है डॉलर का एक वर्चस्व है, इसीलिए इंडिया कई दिनों से इस पर जो है एक नई रणनीति के तहत जो है काम करते आ रहा है और वो अब समय आ गया है कि आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से इंडियन रूपी का कद जो है पूरे विश्व भर में बढ़ता हुआ दिखाई देगा और डॉलर का वर्चस्व जो है पूरे विश्व भर में धीरे धीरे घटता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग इन सभी बातों का चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन को आरंभ करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यह देख लेते हैं कि डॉलर का वर्चस्व पूरे विश्व भर में किस प्रकार से रहा। तो 1944 के ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत पूरे विश्व भर के ट्रेड पर डॉलर का जो है वर्चस्व कायम कर दिया गया, यानी कि डॉलर को पूरे विश्व भर के ट्रेड के ऊपर एक बैकबोन के रूप में रखा गया। और अभी भी करीब 88% जो ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट होता है उसमें 88% कामों के लिए डॉलर का आवश्यकता पड़ता है। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कोई देश के पास किसी वस्तु का कमी हो, कोई देश से मंगवाना चाहता हो, तो जो देश का जरूरत है उस देश के पास में डॉलर होना आवश्यक। डॉलर के वर्चस्व होने के कारण से यूएसए को काफी फायदा भी होता है। उसमें से एक फायदा यह है कि यदि अमेरिका चाहता है किसी देश से कोई वस्तु को मंगाने के लिए, तो अमेरिका जो है अपने देश में ही डॉलर को छापता है और उस डॉलर का प्रयोग करके किसी अन्य देश से जाकर जो है वस्तु को मंगा लेता है। दूसरा फायदा यह होता है कि यदि अमेरिका के कूटनीति का कोई विरोध करता है, यानी कि कोई भी नीति बनाया वो मार्केट में, उसका यदि कोई देश विरोध करता है तो उसके ऊपर जो है ट्रेड टैरिफ लगा दिया जाता है, साथ में उसके बैंक और ट्रेड को जो है फ्रीज कर दिया जाता है। अब हम लोग यह देख लेते हैं कि इंडिया जो है वो डॉलर के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए क्या क्या कदम उठाया है। तो आप लोग यहां देख सकते हैं कि आरबीआई के सर्कुलर नंबर 08 के एक नियम के तहत जो है यह कहा गया कि इंडियन बैंक कैन नाउ ओपन फॉरेन रूपी अकाउंट्स इंस्टेंटली, यानी कि इंडियन बैंक जो है अब आराम से फॉरेन रूपी अकाउंट जो है खोल सकता है। इसके अलावा जो है अब किसी भी आरबीआई के स्वीकृति का जरूरत नहीं है और इस काम के लिए जो पहले 6 वीक का प्रोसेस टाइम लगता था अब उसको घटाकर मात्र 24 घंटा कर दिया गया है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी अन्य देश से कोई वस्तु मंगाना है तो उस व्यक्ति के पास में डॉलर का होना अनिवार्य था, और नहीं तो इंडिया क्या क्रिएट किया फॉरेन रूपी अकाउंट। इससे क्या होता है कि जो भी वस्तु हमको मंगाना है तो हम यहां से पे करेंगे रूपी में ही, और जो व्यक्ति वहां से वस्तु को भेजा है यदि वो रूपी को प्राप्त कर रहा है तो उसको भी जो है डॉलर में न रुपया मिलकर पैसा न मिलकर उसको जो है रुपया में ही पैसा मिलता था। लेकिन इन कामों के लिए जो है प्रोसेस टाइम 6 वीक का लगता था, अब उसको घटाकर 24 घंटा कर दिया गया है। साथ में पहले फॉरेन रूपी अकाउंट को खोलने के लिए कोई बैंक को आरबीआई के स्वीकृति का जरूरत पड़ता था, अब उस स्वीकृति को भी हटा दिया गया। इसके अलावा हम लोग यह भी देख सकते हैं कि पहले कुछ ही बैंक जो है फॉरेन रूपी अकाउंट खोल सकता था, लेकिन अब इसमें कई बैंक जो है शामिल हो रहा है। तो इस प्रकार से इंडिया जो है कई कदम उठा रहे हैं ताकि जो है रुपया का कद जो है पूरे विश्व भर में बढ़े और डॉलर का जो है कद धीरे धीरे घटता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा हम लोग यह भी देख सकते हैं कि जुलाई 2022 में आरबीआई जो है रूपी ट्रेड सेटलमेंट फ्रेमवर्क जो है लॉन्च किया था। इसके तहत क्या होता है कि रूपी में ही जो है ट्रेड होना स्टार्ट हो गया था। रूपी में ट्रेड होने का मतलब हुआ कि हम भी यहां से कोई वस्तु को मंगाने के लिए रूपी ही भेजे और वहां पर भी जो व्यक्ति रिसीव कर रहा है वो पैसा वो भी रूपी में ही रिसीव कर रहा है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया जो है जुलाई 2022 से ही इस रणनीति पर जो है काफी काम करना आरंभ कर चुका है। इस नियम के तहत हम लोग यह देख सकते हैं कि जो इंडियन बैंक है अब वो फ्रंट लाइन पर आ गया है, यानी कि अगुवाई कर रहा है। पहले जो है अमेरिकी बैंक जो है इस बातों के लिए अगुवाई करता था, लेकिन इन कानून के बाद भारतीय बैंक जो है अब अगुवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस नियम के आने के बाद इंडिया को फायदा क्या हुआ, इंडिया के अर्थव्यवस्था को क्या फायदा हुआ, किस प्रकार से प्रभावित हुआ। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो पहले वस्तु को खरीदने के लिए रूपी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता था, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो रेट था उसमें करीब 0.5 से 1% का जो है कटौती आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि पहले जो
हम लोग रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए जितना रुपया लगता था, अब उस रुपया में करीब 0.5 से 1% की कमी दिखाई देगा। इसके अलावा कोई भी एक्सपोर्टर है नहीं, कोई भी वस्तु का एक्सपोर्ट कर रहा है अपने देश से, तो करीब 500 करोड़ के एक्सपोर्ट करने पर जो है प्रति वर्ष 2.5 करोड़ से 5 करोड़ रुपया का जो है अब लोगों को बचत होना आरंभ हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग यह भी देख सकते हैं कि यदि इंडिया जो है विश्व के साथ में 800 बिलियन डॉलर का व्यापार कर रहा है, तो उसमें करीब 10% रुपया जो है अब इंडिया को बच जाएगा। यानी कि 800 बिलियन का यदि 10% निकाले तो 80 बिलियन पड़ता है, जो कि पहले अमेरिका को देना पड़ता था इंडिया को, क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसके कारण से रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए 10% जो है रुपया लग जाता था। अब वो रुपया जो है भारत के पास में बच जाएगा। इसके साथ में हम लोग यह भी देख सकते हैं कि 1.6 से 4 बिलियन डॉलर जो है सेव करेगा फॉरेन एक्सचेंज कॉस्ट ईयरली। यानी कि एक वर्ष में जो पहले भारत रुपया को डॉलर में बदलने के लिए जो रुपया चुकाता था अमेरिका को, उसमें जो है अब करीब 1.6 से 4 बिलियन डॉलर का जो है बचत इंडिया कर पाएगा। इसके अलावा हम लोग आगे यह भी देख सकते हैं कि 2-3% सेविंग पर एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक्सपोर्ट करने के बाद जो है जो रुपया पहले लगता था, अब उसमें करीब 2 से 3% का बचाव भारत कर पाएगा। नियम के तहत हम ऐसा देख सकते हैं कि पूरे विश्व भर में जो डॉलर का कद था वो गिरता हुआ दिखाई देगा। जैसे आपको यहां देख सकते हैं कि यूएस डॉलर जो है शेयर क्रैश्ड फ्रॉम 85% टू 72%, यानी कि जो पहले पूरे विश्व भर में 85% का कद अपना रखता था, वो घटकर जो है 72.5% हो जाएगा। आप यहां देख सकते हैं कि डी डॉलराइजेशन इज ऑलरेडी हैपनिंग, यानी कि पूरे विश्व भर में डी डॉलराइजेशन हो रहा है, यानी कि डॉलर का जो है कमी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम लोग आगे देख सकते हैं करीब 1.34 लाख करोड़ रुपया जो है अब जो ट्रेड हो रहा है वो रुपये में होना आरंभ हो गया है। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि 650 बिलियन डॉलर का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो जो है अब संरक्षित रह रहा है, यानी कि इंडिया के पास में ही रह रहा है। हालांकि इंडिया और रशिया के बीच जो व्यापार होता है उसमें करीब 90% का व्यापार अभी जो है करीब रुपये और रूबल में हो रहा है, यानी कि भारत के जो पैसा है रुपया और रशिया के जो पैसा है रूबल, उसमें जो है व्यापार अभी 90% इंडिया और रशिया के साथ में यह व्यापार हो रहा है। इसके साथ ही हम लोग यहां देख सकते हैं कि 30 कंट्रीज ऑलरेडी डिस्ड डॉलर फॉर रुपये, यानी कि 30 कंट्री जो है वो अब जो है शिफ्ट होने लगा है करीब डॉलर से रुपया की ओर। जैसे आप लोग देख सकते हैं रशिया तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। उसके अलावा यूएई जो है फुल बायलैटरल रुपी पैक्ट 2023 के हिसाब से जो है वो चल रहा है। श्रीलंका जो है फूड और मेडिसिन मंगाने के लिए रुपया को ही जो है डॉलर को हटाकर जो है रुपया आगे कर दिया गया है। उसके अलावा मलेशिया, सिंगापुर, मॉरिशस एक्टिव सेटलमेंट, यानी कि जो ट्रेड सेटलमेंट होता है वो अब वो रुपया में ही करने लगा है ये सारा देश। इसके अलावा जो है और कई छोटा सा है फिजी जो है ये भी भारतीय रुपयों में ही अब कारोबार करना आरंभ कर चुका है। डॉलर के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए जो भी नीति अपना रहा है इंडिया, उसके पीछे चैलेंज भी है। चैलेंज इस प्रकार से है, पहला चैलेंज तो हम लोग यह कह सकते हैं कि इंडिया जो है क्वाड का सदस्य देश है। क्वाड माने उसमें 4 देश है, यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। उसमें जो है इंडिया भी है और हमेशा यूएसए अपने डॉलर के वर्चस्व को कायम रखना चाहता है और इंडिया जो है इसका विरोध करते हुए अपने रुपये का वर्चस्व बढ़ा रहा है और डॉलर के वर्चस्व को धीरे धीरे कम कर रहा है। तो इन सदस्य देशों के रिश्तों में प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम लोग आगे देख सकते हैं कि ब्रिक्स में जो आता है देश, 5 प्रकार के देश कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सभी देश यदि रुपये में व्यापार करना आरंभ कर दे तो हम लोग को यहाँ पर फायदा दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पर चाइना जो है अपने देश के जो करेंसी है उसको जो है ऊपर करना वो चाहेगा। तो हम लोग जो पहले से 2 देशों के सदस्य हैं, इन देशों के सदस्य के जो बीच में रिश्ता है, इन रिश्तों को हम लोग देख सकते हैं कि इसमें खटास उत्पन्न हो सकती है। इसमें हम लोग अगला चैलेंज यह दे सकते हैं कि पूरे विश्व भर में जो व्यापार अभी भी हो रहा है उसमें करीब 70% व्यापार जो है डॉलर में ही होता है। यदि डॉलर के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए इंडिया अपना कद को बढ़ाता है तो हम लोग यहाँ यह भी देख सकते हैं कि भारत के पास में जो है ट्रेड डेफिसिट आएगा। यानी कि यदि कोई वस्तु कोई भी देश भारत के साथ में रुपये के साथ में जो है ट्रेड करता है तो उस देश के पास में रुपयों की संख्या अधिक हो जाएगा
और वो कोई वस्तु यदि खरीदना चाहता है तो वो भी चाहेगा कि वो इंडिया के पास में वो वस्तु हो, वो क्योंकि वो रुपया जो है उसके पास में धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इंडिया के पास में यदि वो प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो इंडिया उसको कहां से दे पाएगा। लेकिन यदि और भी कई देश रुपया में ट्रेड करना आरंभ करता है तो यह जो है इंडिया के लिए काफी खुशखबरी की बात होगा, क्योंकि इस प्रकार से यदि कोई देश के पास में रुपयों की संख्या अधिक हो गया और वो कोई वस्तु को मंगाना चाहता है तो यदि वो वस्तु इंडिया के पास में ना भी हो तो किसी अन्य देश के पास में हो तो वो रुपया से जो है ट्रेड कर सकते। हालांकि हम लोग यहाँ पर यह देख सकते हैं कि पूरे विश्व भर में जो डॉलर का वर्चस्व है उस वर्चस्व को पूर्णतः रूपी तो कभी समाप्त नहीं कर सकता है, लेकिन अफ्रीका, एशिया और इंडियन ओशियन का जो एक कंट्री है, यदि ये कंट्री रूपी में ट्रेड करना आरंभ कर दे तो इंडिया को काफी सहायता मिलेगा। यानी कि यदि इंडिया कभी भी यूएसए के नीति के खिलाफ भी जाता है और ये सारा देश रूपी में ट्रेड करता है तो इंडिया को काफी सहायता मिलेगा। हम लोग इसको ऐसा भी आगे कह सकते हैं कि रुपया कभी डॉलर के वर्चस्व को पूर्णतः समाप्त तो नहीं कर सकता है, लेकिन पैरेलल चल सकता है, यानी समांतर रूप से जितना इंपॉर्टेंट डॉलर होगा उतना ही इंपॉर्टेंट जो है रुपया हो सकता है, जो एक समांतर रूप से जो है ट्रेड किया जा सकता है। रूपी के वर्चस्व बढ़ने से इंडिया और पूरे विश्व को एक और फायदा होगा कि जो अभी पूरे विश्व भर का जो ट्रेड है वो सिर्फ डॉलर में ही होता है और पूरा एक देश ही इसका कमान संभाल रखा है। रूपी में होने के कारण से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा, यानी कोई भी देश किसी पर हावी नहीं हो पाएगा, उसके ऊपर कोई अनगिनत टैरिफ नहीं लगा पाएगा। जिस प्रकार से चाइना और इंडिया पर जो है अमेरिका कुछ दिनों पहले टैरिफ लगाया था वो नहीं लगा पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो टैरिफ लगाएगा वो देश जो है डॉलर में व्यापार न करके वो रूपी में करना आरंभ कर देगा, रूबल में करना आरंभ कर देगा। इस प्रकार से जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड यदि बनता है तो पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी में जो है काफी फायदा देखने को भी मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी प्रकार के कोई और न्यूज आता है तो हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद।